हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए। ये सुंदर दिन प्रभु ने दिया है। आज 2 तारीख है। आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं। नवंबर की दूसरी तारीख भी हमारे सामने है, बुधवार का दिन। ये परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है कि हम उसकी महिमा करते चले जाएं और उसके नाम को हम धन्य कहते चले जाएं, ताकि प्रभु की महिमा को देखते रहें। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा आज के इस दिन में, जो दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। और ये दिन है जो उसके अनुग्रह के द्वारा धीरे धीरे प्रियो ये वर्ष जाता जा रहा है। अब इस नवंबर के बाद ही दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर आ जाएगा। हमने क्या किया प्रभु के लिए? ये नया महीना आया, उसके लिए हमने क्या किया? कितनी आत्माओं को हमने बचाया, कितने लोगों की मदद करी, कितने लोगों को प्रभु के प्रेम का एहसास कराया, कितनों को नरक की आग में से निकाला। ये प्रश्न मेरे और आपके सामने है। इसलिए पौलुस कहता है, रोमियो उसका 9 अध्याय 2, 3 और 4 पद को पढ़ूंगा कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से श्रापित हो जाता। वे इजरायली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा के लिए वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम प्रधान युगान युग धन्य हो, आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। आपने हमसे बेहद प्यार किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर रही, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये नया महीना आपने दिया, इस वर्ष का आखिरी से नवंबर का महीना आपने दिया प्रभु, ताकि हम यहाँ तक पहुँच पाए। इसके लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना प्रभु जी, आपकी दया दृष्टि हम सब पर बनी रही। हमारे सारे भाई बहन जो हमारे साथ इस चैनल को देख रहे हैं, इस डिवोशन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको उत्तम आशीष दे प्रभु जी। उनको बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं, अपनी शांति से भर दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि परमेश्वर सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश के लिए, इस राजस्थान पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। अपनी छत्र छाया में इस प्रदेश को रखें। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ भी बना रहे। देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी सुरक्षा उनको मिले, आपकी निकटता उनको मिले। राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
छेदा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का ये जीवित वचन मुझे और आपको प्रेरित करता जा रहा है। 2 पद में कह रहा है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। शोक है और दुखता रहता है। दर्द जब होता है तब तकलीफ होती है, जब दर्द होता है तब तकलीफ होती है। लेकिन ये जो दर्द है पौलुस का, कैसा दर्द है? ये किस दर्द की बात कर रहा है? ये किसकी बात कर रहा है? 3 पद इस बात को कहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं। प्रियो, पौलुस के अंदर ये दर्द था कि उसके परिवार के लोग, उसके भाई लोग, उसके परिवार के रिश्तेदार, ये सब प्रभु को जान जाएं, ये सब मसीह के प्रेम को जान जाएं। लेकिन प्रियो, बहुत बार कठिन होता है। पौलुस भी इतने लोगों को बचा सका, बहुत से लोगों को बचाया। पौलुस ने बहुत सारे लोगों को संदेश दिया, बहुत सारे लोग उसके द्वारा प्रभु में आए। लेकिन ये बड़ा कठिन होता है। परिवार के लोग, जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं, लोग इतना आसानी से विश्वास नहीं करते। मैं आपको एक सच्चाई और बताना चाहता हूं। यीशु मसीह आत्मा में भरकर जिस परिवार में पैदा हुआ, उसके भाइयों ने उस पर विश्वास नहीं किया था, उसको घर से निकाल दिया था। संसार में जब पैदा हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से पैदा हुआ, अपने पिता के साथ, जो संसारिक पिता था, जो बढ़ई का काम वो करता था, उस काम को वो 33 साल तक पूरा करता रहा। 30 साल तक उसने पूरा किया, 30 साल तक पूरा किया, और उससे पहले ही उसके भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया था। लेकिन प्रियो, केवल एक भाई जो याकूब कहलाता है, उसको जब क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया, जब उसका स्वर्गारोहण हुआ, उसके बाद उसने कहा, वास्तव में ये
परमेश्वर की सामर्थ से उत्पन्न हुआ था। यह है वो उद्धारकर्ता जिसको मैंने गंवा दिया, जिसको मैंने खो दिया, लेकिन उसके बाद उसने पश्चाताप किया और क्या बन गया? यीशु मसीह का शिष्य बन गया, दास बन गया, गुरु दास बन गया। और इसलिए वो याकूब की पत्री में कहता है, याकूब की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, उसने जाना उस गहराई को, और उसके बाद उसने जो याकूब की पत्री को लिखा, वो घुटने के बल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और उसके घुटने ऊंट के घुटनों के समान हो गए थे। इतनी प्रार्थना करने वाला था। उसने प्रैक्टिकल जीवन जी के दिया। अपने पौलुस भी अपने कुटुंबियों के लिए कहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता, उनको बचा लेता, उनके साथ जाकर संदेश दिया, उनको बताया। लेकिन लोग इतनी आसानी से प्रभु को नहीं जानते। प्रियो, यही है वो, यही दर्द था उसका, पौलुस का। और इसी दर्द को लेकर पौलुस अपने जीवन में इस बात को कह रहा है, मुझे दर्द था कि मैं अपने भाइयों को बचा लूं, मैं यहूदियों को बचा लूं, मैं इस्राएलियों को बचा लूं, जो मेरे कुटुंबी है उनको बचा लूं, उनको प्रभु की संगति में ले आऊं, उनको प्रभु की संगति में ले आऊं। और प्रियो, यही है आनंद की बात। आज हम यदि परमेश्वर के वचन को लेकर अपने प्रियजनों को बचा सकते हैं, बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है अपने लोगों को बचा लेना। लोग विश्वास नहीं करते, जिनके बीच में हम रहे हैं, जो हमारे विश्वास को देखते हैं, जो हमारे जीवन को देखते हैं, लोग हमारी अच्छाई को नहीं, हमारी पुरानी कमी को देखते रहते हैं। इसलिए कभी भी वो सोचते तो हमारा ही है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक एक को बचाना है। यदि नहीं बचते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। और कई लोग गलत चीजें लाने लगते हैं। जब ये अपने आप को नहीं बचा पाए, अपने लोगों को नहीं बचा पाए, तो हमें क्या बचाएंगे? लेकिन नहीं प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, नबी अपने वतन में कभी भी सफल नहीं होता है। उसके बावजूद भी परमेश्वर हमसे चाहता है हम उसके साथ जीवन व्यतीत करते चले जाएं और उसकी महिमा का बन जाए। प्रियो, आज हम यहाँ रुकेंगे और कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे, ताकि प्रभु को महिमा मिले और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और ये नया महीना आपके लिए बहुत ही आशीष का महीना बने और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाए। प्रभु आप सब